हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे एग्ज़ाम में आपका स्कैफोल्डिंग नाम से डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज़ स्कैफोल्डिंग, ये क्या होता है। ये आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग डेफिनेशंस देख रहे हैं अपनी जो चाइल्ड पेडागोगी की सीरीज़ है। पिछले में हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग भी उसी में आता है, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो एक जोन था, स्कैफोल्डिंग एक हेल्प होती है जो हमें दूसरा आदमी देता है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है स्कैफोल्डिंग इज़ अ हेल्प विच गिव्स टू स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये स्कैफोल्डिंग एक ऐसी हेल्प होती है जो कि स्टूडेंट को या किसी भी ऐसे जो नीडी पर्सन है उसे दी जाती है जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि इसे असिस्टेड लर्निंग भी कहा जाता है, यानी कि जब आप ऐसी कोई शिक्षा, ऐसे कोई अधिगम जब आपको कोई असिस्ट कर रहा है, जब आपको कोई मदद कर रहा है, तो उस समय पर जो आपका होता है वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से स्कैफोल्डिंग को समझते हैं। जैसे कि देखो, मान लीजिए जो एग्जाम्पल इसमें लिखा है पहले उसी को समझ लेते हैं कि एक लड़की है, उसे साइकिल चलाना आता है, यानी कि लड़की साइकिल चलाना जानती है कि कैसे साइकिल चलाई जाती है। अब वो चाहती है कि उसे बाइक चलाना भी आ जाए, ठीक है। वो बाइक चलाना भी सीखना चाहती है। तो जब बाइक चलाने के लिए जो उसे सिखाएंगे, वो जो सिखाते टाइम पे जो आप उसकी हेल्प कर रहे हो वो आपका स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। जब लड़की बाइक चलाने में मास्टरी हासिल कर लेगी, जब वह पूरी तरीके से बाइक चलाना सीख जाएगी, तो हम उसे धीरे धीरे जो उसकी मदद है उसे धीरे धीरे क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो स्कैफोल्डिंग होती है वो रिमूवेबल होती है, यानी कि यह ऐसी मदद होती है जब बच्चा मास्टरी कर ले अपने किसी काम में, तो उसके बाद फिर उस काम के लिए उसे क्या कर देना चाहिए, धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दो। फिर वो मास्टरी कर चुका है उसमें, वो उस पूरी तरीके से उस काम में परफेक्ट हो गया है, तो फिर वो मदद देना जो आप दे रहे थे उस मदद को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये कहलाएगा आपका स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग इज़ अ हेल्प, जो एक मदद है जो बच्चे को स्ट्रीम उसकी मास्टरी यानी किसी काम में परफेक्ट बनाने के लिए दी जाती है। बाद में इसे रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब देखो, इसी की तरीके से कुछ वर्ड्स और भी हैं जिनके मीनिंग्स आप लोगों को समझ में आने चाहिए, जैसे कि स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वर्ड का जो प्रयोग किया था वो किया था जीन पियाजे ने, ठीक है। तो स्कीमा का मतलब होता है जो हमारे दिमाग में पहले से ही किसी काम को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के जो पिक्चर है वो हमारा स्कीमा कहलाता है, ठीक है। किसी के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो हमारा स्कीमा है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, स्कीमा को आंतरिक चित्रण भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारे दिमाग में जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ड का वो हमारा स्कीमा है। फिर आता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, यानी कि आत्मसात करना, मतलब किसी की बातों को एज इट इज़ जैसा उसने कहा है वैसे ही हूबहू कॉपी कर लेना, ठीक है। तो वो कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि जिसके पास 2 हाथ और 2 पाँव हैं, एक सर है, एक नाक है, 2 आँखें हैं, इसे मानव कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे ने समझ लिया कि हाँ, ऐसा जो भी चीज़ मुझे दिखाई देगी वो मानव होगी, ठीक है। उसे गर्ल बॉयज़ में अभी भी डिफरेंस करना नहीं आया, ठीक है। या फिर अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ और नॉलेज को अगर वो ऐड करता है तो उस समय पे उसे भी एसिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। आत्मसात करना कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने बोला 4 पैरों वाला जो जानवर है वो क्या है, जो 4 पहिए वाली जो है चीज़ वो कार है। जब बच्चे ने 4 पहिए वाली एक बस को देखा तो उसने कहा कि 4 पहिए वाली चीज़ कार थी। अब मैंने उसे बोला कि 4 पहिए वाली चीज़ कार होती है लेकिन उसके साथ साथ में बस के भी 4 पहिए होते हैं। तो अब उसने अपनी कार वाली नॉलेज में एक और नॉलेज ऐड कर ली, यानी कि 4 पहिए वाली चीज़ क्या होती है, बस भी होती है, ठीक है। ये होता है एसिमिलेशन करना, आत्मसात करना, ठीक।
तो यहाँ पे देखो हमने आपको 3 डेफिनेशंस बताई हैं, स्कैफोल्डिंग, स्कीमा और एसिमिलेशन। इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आगे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।